पिछले दिनों एक विषय के ऊपर मैं विचार कर रहा था और वो पता नहीं क्यों प्रभु मुझसे इन दिनों बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ हम लोग प्रैक्टिकली ही चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। और वो प्रैक्टिकली चीज़ है वो मनुष्य का एक स्वभाव, इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग वचन पढ़ रहे हैं, हम लोग संगति कर रहे हैं, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ दे रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर हमारे जीवन में कुछ चीज़ें छूट गई या उन चीज़ों के ऊपर हमने होमवर्क नहीं किया या हमने काम नहीं किया तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार कुछ लोगों से मैं मिला अभी इन दिनों, पिछले दिनों, और लोगों ने मुझसे कहा कि भैया इस चीज़ से हम कैसे निकलें, कैसे हम पार हो जाएं, कैसे हम निकल जाएं। तो जब तक बेसिक हमारा अच्छा नहीं है तो एक बड़ी बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं होगी। बेस अगर अच्छा नहीं है, नींव अगर अच्छी नहीं है तो वो बिल्डिंग कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। फिर क्या होगा, आंधी आएंगी, तूफान आएंगे और वो बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। एक विषय पे जब मैं चर्चा कर रहा था जब ये था कि जब हर एक व्यक्ति मुझसे बेहतर दशा में है तो मैं क्यों ना जलन और ईर्ष्या रखूं। कई बार एक प्रश्न आपके और मेरे अंदर आता है या हम लोग सोचते हैं, बहुत प्रैक्टिकली बात है कि प्रभु जब हर एक व्यक्ति मुझसे बेहतर दिख रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छा खा रहा है, अच्छी गाड़ी में जा रहा है, तो मैं इससे जलन क्यों नहीं रखूं। ठीक है, हम लोग उससे देखते हैं और मुंह पे तो बहुत खुश होते हैं, एकदम से हंसते बोलते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर जो सबसे बड़ी चीज छुपी रहती है वो क्या है, ईर्ष्या। और जब मैं इस विषय में सोच रहा था, प्रभु ने मुझसे बात करी कि हाँ, कई बार हमारे मन के अंदर ये चीज घर करती है और बैठती है और हमारी प्रार्थनाओं के अंदर, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर एक रुकावट का कारण बनती है। प्रभु की किताब सबोपदेशक के अंदर एक बात लिखी हुई है कि छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को नष्ट कर देती हैं। छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को नष्ट कर देती हैं, यानी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर देती हैं, हमारे विश्वास को नष्ट कर देती हैं, हमारे विश्वास के घर को ढा देती हैं। जब मैं इस विषय पे मनन कर रहा था, मैंने कहा प्रभु कोई तो ऐसा पद होगा जहां इस बात का खुलासा हुआ होगा कि प्रभु ये जो ईर्ष्या आई या ये जलन आई, ये सारी चीजें कहां से हुआ। तो प्रभु ने एक पद दिया, यूहन्ना उसका 21 अध्याय 21 से 22 पद, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 21 अध्याय 21 से 22 पद, यूहन्ना 21 अध्याय 21 से लेकर 22 पद, जहां इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 21 अध्याय 21 से लेकर 22 पद, यहां लिखा है, उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। अब ये पद समझने में बड़ा कठिन लगता है, बड़ी असमंजस सी एक स्थिति हो जाती है कि इसको मैं कैसे समझूं। यहां बात हो रही है किसकी, यीशु मसीह की और पतरस की, जो यीशु मसीह का चेला था। और किसके विषय में वो बात कर रहे हैं, अगर आप इसके पद को ऊपर पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जब ये सारी बातें हो रही तो जो चेला यीशु मसीह से प्रेम करता था वो यीशु मसीह के कंधे पे झुककर प्रभु से कहने लगा कि प्रभु क्या ऐसा ही है। जो चेला यीशु मसीह से प्रेम करता था वो कंधे पे झुका यीशु मसीह के और यीशु मसीह से पूछने लगता है, ये बात जो पतरस कह रहा है वो यूहन्ना के विषय में कह रहा है जो अंत तक ठहरा रहा था। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अगर आप पढ़ेंगे, जो अंतिम चेला था यीशु मसीह का वो यूहन्ना था जो पतमुस टापू के ऊपर कई वर्षों तक रहा, जहां परमेश्वर ने उसको आने वाली भविष्य की बातों के विषय में बताया था कि कैसे मैं इस पृथ्वी को नष्ट करूंगा, कैसे ये सारी बातें इस संसार के अंदर घटेंगी, कैसे प्रेम घटेगा, कैसे ये सारी चीजें होंगी, प्रभु ने उसको बताया था। और पतरस क्या कहता है कि यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे। ठहरा रहे का अर्थ है यहां पर कि वो जीवित रहे, समझ रहे, वो जीवित रहे। कि भैया तुझे उससे क्या काम पतरस, आप सुनिए, प्रभु उससे कह रहे हैं तुझे उससे क्या काम भैया कि वो कितना ही ठहरा रहे, वो जीवित रहे, तुझे उससे क्या, तू तो इतना कर कि तू मेरे पीछे हो ले। अब पतरस साहब ने ये सब सुन लिया और चुप हो गए, लेकिन पतरस के मन में रहा कि प्रभु यही क्यों, ठीक है, प्रभु यही क्यों, मैं क्यों नहीं, प्रभु यही क्यों, मैं क्यों नहीं, मेरे को भी तो हक है जीवित रहने का, मुझे भी तो हक है वो प्रकाशन पाने का। लेकिन पतरस यीशु मसीह के पास जाकर वाद विवाद करता है, सवाल जवाब करता है, और उस सवाल जवाब का अर्थ ये निकल कर आता है कि यीशु मसीह ने उसके मन को परख लिया। यीशु मसीह ने उसके मन को जान लिया कि इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। ये परिस्थिति आपकी और मेरी है।
जब हम कहीं एक स्थान पर काम करते हैं या आप कहीं किसी स्थान पर होते हैं या जब आप अपने परिवार के अंदर होते हैं तो हमारे मन के अंदर ये ईर्ष्या ऑटोमेटिक जन्म ले लेती है या स्वतः ही आ जाती है जब हम एक दूसरे को देखते हैं। एक ने बड़ी अच्छी पैंट खरीदी, ठीक है साहब, इसको क्यों दिला दी, ये जूता इसको क्यों दिला दिया। मन में ईर्ष्या और जलन उत्पन्न होने लगती है और ये जलन और ईर्ष्या आपके आत्मिक जीवन के लिए सबसे खतरनाक है। शैतान जो एक हथियार इस्तेमाल करता है आपके लिए, मेरे लिए, एक तो सबसे बड़ा हथियार है उसका झूठ और दूसरा है ईर्ष्या या जलन रखना। और शैतान हमारे जीवन को धराशायी कर देता है, वो हमारे आनंद को चुरा लेता है, वो हमारी सारी चीजों को छीन लेता है। तभी प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि भैया तुझे इन सब बातों को सोचने की जरूरत नहीं है, तू मत सोच के कौन जीवित रहेगा, मैं किसको रखूंगा, किसको मैं अधिकार दूंगा। तू तो एक काम कर, बस तू क्या कर, मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे चल, बस तेरा काम इतना है कि तू मेरे पीछे चल। अपना मन केवल दूसरों के बारे में लगाने से हम एक जंगल के अंदर भटकते रहते हैं। जब हम अपने मन को इन सब बातों के ऊपर लगाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी बेयावान के अंदर घूम रहे हैं, एक ऐसी परिस्थिति के अंदर घूम रहे हैं जहां हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मेरी नहीं सुनता। कई बार आता है ये प्रश्न, आता है ना, कई बार आपके जीवन में भी आता है, कई बार मेरे जीवन में भी आता है कि प्रभु अब नहीं, प्रभु जी देखो उसके पास ये आ गया वो आ गया। अच्छा, बोलते भी नहीं है, कभी कभी हम बोलते भी नहीं है, हम बोलेंगे नहीं, देखते रहेंगे, जैसे वो सामने आएगा एक बड़ी सी स्माइल दे देंगे, खूब गर्म जोशी के साथ मिलेंगे, जैसे उसकी पीठ पलटी, देखा इस नालायक को, मैं यही कह रहा था, यही कह रही थी। और ये भावना मैं बोलूंगा नहीं, जहां स्त्रियां बैठी होती हैं, ठीक है, वहां ये सारी चीजें ऑटोमेटिक जनरेट होने लगती है। इसलिए शैतान ने सबसे पहले किसको पकड़ा, वही किसको पकड़ा, देखो स्त्री लोग नहीं भूलेंगे, और उधर से हवा को पकड़ा, क्योंकि वो कमजोर थी। स्त्री के विषय में कहा गया है कि वो कमजोर है, इसलिए उसको अकेला मत छोड़, उसके साथ बना रहे। आदम को इसलिए दिया कि वो संगति करे साथ में, आदम उसको अच्छी बातें बताए, आदम उसको प्रभु के विषय में बताए और दोनों प्रेम से रहें। लेकिन आदम हवाई अलग हो जाएं तो परिवार बिखर जाता है। जब परिवार के अंदर बिखराव आता है, आज जस्ट फैमिली संडे में ये कहूंगा, जब परिवार बिखरता है या परिवार में बिखराव आता है, आपस में जब मन मुटाव आता है या ईर्ष्या उत्पन्न होती है, तो वो ईर्ष्या पति पत्नी के जीवन के अंदर भी घर कर लेती है कि ये मुझसे ज्यादा कमाता है और मैं इससे कम, और परमेश शैतान वहीं आपको पकड़ लेगा और आप फिर अपने पार्टनर को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। हम अपने परिवार के अंदर कुछ ऐसा बिहेव करने लगते हैं कि वो सामने वाला ऑटोमेटिक इस बात को पकड़ लेता है कि मेरे साथ आज घर में ऐसा हो रहा है। लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं है। ईर्ष्या व्यक्ति के स्वभाव के अंदर एक निर्दयता को भी लेकर आ जाती है, एक दुष्टता को लेकर आती है और क्रोध को भी उत्पन्न करती है। हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं? अगर हम ये कह रहे हैं कि प्रभु मैंने तेरे ऊपर विश्वास कर लिया है, मैंने तेरे वचन को थाम लिया है, मैंने तेरा वचन पढ़ लिया है, मैंने तेरे वचन से सीख लिया है, तो यदि हम ये सब कुछ कह रहे हैं तो हम झूठे ठहरते हैं, क्योंकि आज भी हमारे जीवन के अंदर ये चीज बनी हुई है। बाइबल के अंदर एक बड़ी अच्छी कहानी, एक बड़ी अच्छी स्टोरी है पुराने नियम के अंदर, यूसुफ और उसके भाइयों की। यूसुफ अपने पिता का बड़ा लाडला लड़का, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा आज्ञाकारी लड़का, लेकिन उसके जो भाई थे, 4-5 जो उसके भाई थे, वो उससे ईर्ष्या रखते थे क्योंकि उसका पिता उससे अधिक प्रेम रखता था। जब भी वो आता उसका पिता उसको अंगरखा पहना देता था, जब भी वो दौड़ के आता या कहीं से अपना काम करके आता, उसका पिता उसको अपने पास बिठाता और कहता भाई इसके लिए भी खाना ले आओ। और खाना कौन लेके आता था? छोटा वाला लेकर आ रहा है, उससे छोटा वाला लेके आ रहा है। और वो ये सब कुछ देखते थे, उनके अंदर ईर्ष्या धीरे 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 पनपने लगी। ईर्ष्या कब आती है? जब कम्युनिकेशन गैप आपके और मेरे बीच के अंदर आ जाएगा। जब हमारे अंदर गैप आएगा, ईर्ष्या आनी शुरू हो जाएगी। जब हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, जब एक दूसरे से हम बात नहीं करेंगे, तो हम जलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार 4-5 दिन पहले तो ये फटे हाल घूम रहा था, आज इसकी शर्ट देखो यार बड़ा अच्छा घूम रहा है। लेकिन हमने कभी उससे जाके बैठ के बात नहीं करी कि भैया ये शर्ट आपको किसने गिफ्ट कर दी। यूसुफ के साथ भी यही हुआ। उसको अच्छी अच्छी चीज मिल रही, उसके पिता उससे प्रेम कर रहा, सारी बातें उसके साथ कर रहा, उसके भाई जल कुड़ रहे, और उन्होंने उस जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण यूसुफ को बेच दिया। कहां बेचा? मिस्र के अंदर ले जाके। कहां बेचा? मिस्र में ले जाके।
और वो वहां जिस स्थान पर वो गया, परमेश्वर ने उसको उस स्थान पर फलवंत किया, आशीषित किया, और वो वहां का प्रधानमंत्री बना। और वहां पर उसने एक दर्शन देखा कि भैया 7 साल में वहां दिख रहा खूब हरियाली हरियाली, और उसने एक दर्शन देखा प्रभु ने, और उस 7 सालों के अंदर उसने एक बड़ा सूखा देखा, बंजर भूमि, सब कुछ देखा। और जब वो सब कुछ देख रहा तो राजा उसके पास आया। राजा ने पूछा कि भैया ये सब कुछ क्या है? राजा ने यूसुफ ने उसको दर्शन का अर्थ बताया कि भाई 7 साल तो तुम्हारे इस देश के अंदर खूब खुशहाली रहेगी, लेकिन 7 साल भयंकर अकाल पड़ेगा। यूसुफ एक बुद्धिमान मनुष्य भी था, परमेश्वर ने उसको बुद्धि से भरा था, क्योंकि वो मन में नम्र था, वो मन के अंदर दीन था। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, नीति वचन 14 अध्याय उसके 30 पद के अंदर, कि शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। नीति वचन 14 अध्याय 30 पद। वो एक शांत मन का व्यक्ति था, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या, जलन, क्रोध होगा, उसकी हड्डियां गल जाएंगी, अर्थात वो ऑटोमेटिक बीमार हो दिखने लगेगा। जैसे आप उससे मिलेंगे वो गुर्राने लगेगा, जैसे आप उससे कुछ पूछेंगे उसका स्वभाव एकदम से बढ़ जाएगा, उसकी आंखें चढ़ जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का बीज है ही नहीं। जहां परमेश्वर का बीज होगा वहां प्रेम होगा, जहां परमेश्वर का बीज होगा वहां आनंद होगा, वहां चंगाई होगी। और वही आनंद, वही बीज यूसुफ के जीवन के अंदर था, और उसने उस दर्शन का अर्थ उसको बताया। राजा से कहा कि भैया इन 7 सालों में जब अकाल पड़ेगा तो चिंता मत करना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बोले कैसे? बोले मैंने अभी से अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और जब यूसुफ के भाई आए उसने वहां पे अनाज खरीदने, उन्होंने उसको पहचाना, शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूं, उन्होंने उसको पहचाना और वो रोने लगे। वो कह रहे अब तो अपने घर चलो। उसके पिता के पास गया, उन्होंने घर लगाया। जिस लड़के को उन्होंने बेच दिया था, जिस लड़के को उन्होंने हटा दिया था क्योंकि पिता का प्रेम उसके ऊपर था, परमेश्वर ने उसको उस जगह भी फलवंत किया। आपका संबंध अगर परमेश्वर के साथ अच्छा रहेगा, आपका भरोसा अगर परमेश्वर के ऊपर रहेगा, आपका विश्वास अगर परमेश्वर के ऊपर रहेगा, चाहे आप कैसी ही परिस्थिति में क्यों ना रह रहे हो, आप कैसे स्थान पर क्यों ना हो, किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। हो सकता है लोग आपको नहीं बढ़ाएं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए दूसरा मार्ग खड़ा कर देगा। हो सकता है लोग आपसे प्रेम ना करें, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाले बहुत से लोग दे देगा। हो सकता है कि आज आप ये सोच रहे हो कि मैं एक ही जगह पर हूं, ये सब कुछ जो मैंने सीखा है या जो कुछ मेरे हाथों में, ये सब कुछ एक दिन चला जाएगा, मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा, मुझे अच्छी चीजें मेरे पास नहीं आ रही है, मैं जिस स्थान पर हूं वहां मैं दबा हुआ और घुटा हुआ महसूस करता और करती हूं। लेकिन परमेश्वर के ऊपर अगर आप भरोसा रख रहे हैं तो परमेश्वर आपको उसी स्थान पर रहते हुए बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मुझे याद है आज से 2004 और 5 के जिस स्थान पर मैं था पहले, वहां पर मेरे साथ कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी। मैं प्रैक्टिकली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा परमेश्वर प्रैक्टिकली चीज़ मेरे साथ कर रहा है, और उन प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखते हुए बड़ा आनंद आता है। और जब आप अपनी पिछली चीज़ों के साथ जुड़े रहेंगे तो कभी भी आप हवा में नहीं उड़ेंगे, आपकी ऑक्सीजन बनी रहेगी। लेकिन जैसी ऊटी और डलहौजी में आप जाना शुरू करेंगे, आपका ऑक्सीजन कम हो जाएगा और आपकी आंखें और कॉलर चढ़ने शुरू हो जाएंगे, और परमेश्वर जानता है कि मुझे किसको कहाँ बैठा देना है। जब मैं उस समय को याद कर रहा था तो मैंने कहा प्रभु बड़ा कठिन समय था। मैंने पूछा प्रभु ऐसा सब कुछ क्यों? ये तो सब कुछ परफेक्ट है, यहाँ पे ये सारा काम अच्छा है। प्रभु ने मुझसे कहा कि तू मुझसे प्रार्थना नहीं कर रहा है। और वाकई में जब आप ऐसी परिस्थिति होंगे जहां आप चारों तरफ घूम रहे हो, चारों तरफ लोग आपके ऊपर आस लगाए हो, आपके ऊपर उंगली उठ रही है और केवल वो आपकी तरफ देख रहे हो कि अब भैया यही कुछ कर देगा, यही कुछ कर देगा, तब शैतान तेजी से आपके पास आएगा और पास में आके खड़ा हो जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। और वो जलन और ईर्ष्या वो एक ऐसी चीज आपके अंदर उत्पन्न कर देगा कि आपको लगने लगेगा कि अब मैं कुछ नहीं हूं, मेरा यहाँ कोई महत्व नहीं है। और एक ऐसी परिस्थिति से मैं पिछले समय गुजरा, और वही चीज जब मैंने याद किया, आज मैं खुद अपने आप को मजबूत फील करता हूं। मैं बैठा प्रभु के चरणों में, मैंने उन दिनों को याद किया। एक बार याद हो भजन 73 में मैंने आपको पढ़ाया था 11 पद में, कि वहां लिखा है कि मैं यहाँ के अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। जब मैं स्मरण करने लग गया उन बातों को जब मैं सोचने लग गया, मेरे अंदर ऑटोमेटिकली एक बूस्टअप आने लग गया। ऐसा होगा, लोग आपके सामने आएंगे, लोग आपको छेड़ेंगे, लोग आपको ताने मारेंगे, लेकिन आपका प्रति उत्तर ऐसे समय में क्या है? आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन ये है कि आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, आपको उस परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर भरोसा रखना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। आपका विश्वास जल्दी से चुरा लिया जाएगा परिस्थितियों और आस पड़ोस के द्वारा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे विश्वास को बनाए रखूं। और क्या होता है जब ये ईर्ष्या हमारे जीवन में आती है? तेजी से हम आगे बढ़ेंगे, तुलना और स्पर्धा आपके और मेरे जीवन के अंदर आनी शुरू हो जाती है। हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करने लगते हैं,
एक दूसरे के साथ हम बैठ के कंपैरिजन करते हैं। जब आप अपने स्थान पर होंगे आपके अंदर वो कंपैरिजन आने लगेगा, आप परमेश्वर की उपस्थिति से धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। और यही शैतान का सबसे बड़ा एक हथियार है कि वो आपके अंदर एक तुलनात्मक स्वभाव को लेकर आ जाए। आप तुलना करने लगेंगे, आप देखने लगेंगे ऐसा और वैसा, ऐसा और वैसा। जब ये आपके जीवन के अंदर आएगा आप कभी भी परमेश्वर के वचन के अंदर नहीं बढ़ेंगे। यहां क्या हो रहा था, यहां एक बड़ी जबरदस्त घटना घटी। लूका उसका 22 अध्याय उसका 24 से 26 पद पढ़े। यहां पर जो घटना घट रही थी, चेले वाद विवाद कर रहे थे कि हम में बड़ा कौन है, परमेश्वर हम में बड़ा कौन है, प्रभु हम में बड़ा कौन है। जब वहां लिखा है कि जो अपने आप को बड़ा करना चाहता है वो सबसे पहले अपने आप को छोटा कर दे, नम्र कर दे, अपने आप को दीन कर दे। यह परमेश्वर का प्रत्युत्तर है आपके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए। यह स्वभाव एक असुरक्षा को भी उत्पन्न कर देता है। जब ईर्ष्या आपके अंदर आएगी, प्रतिस्पर्धा आप में आएगी, असुरक्षा बढ़ने लगेगी। और तब परमेश्वर कहता है वो छटपटाहट हटाने के लिए कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो सकता है आप कुछ चीज आरंभ कर रहे हो, उसमें देरी हो रही हो सकता है आप कुछ आरंभ करने जा रहे हो, उसमें आपको कुछ मार्ग नहीं मिल रहा हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय 3 और 4 पद के अंदर के, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से तुम मेरे ऊपर भरोसा रखना, तब मैं तेरे लिए उपाय निकालूंगा। तब निकालूंगा मैं, वहां लिखा है कि तब, ऐसे नहीं। जब भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, अपने विश्वास को काम करने देंगे, तब परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा, तब परमेश्वर आपके लिए एक स्थान को निकाल देगा। कई बार परिवारों के अंदर और बच्चों के अंदर, आज मैं पिछली बार भी कह रहा था कि कई फोन कॉल्स आते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भैया हमारा बच्चा बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि परिवार में बिगड़ने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी माता पिता की होती है। बच्चों के मन में बचपन से ऐसी बातें हम लोग बिठा देते हैं हम लोग। देख, उसको अच्छे जूते कपड़े पहना देते हैं, बच्चे के अंदर मन में प्रतिस्पर्धा। बच्चा जाता है, अरे देखा आज मेरे को मम्मी पापा ने नए जूते दिलाया, अभी तेरी शर्ट देख। वो बेचारा उठा के देखता है तो यहाँ से हल्की सी उसकी सिलाई उधड़ी हुई होती है। नया बैग हुआ, नई चीजें। बचपन से हम बच्चों के अंदर ये चीज डालना आरंभ कर देते हैं। कौन डालता है? शैतान नहीं डालता। शैतान को हर बात में बदनाम नहीं करना चाहिए भैया, नहीं तो वो जल्दी से आ जाएगा। एक बार ऐसे हुआ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, दोबारा विषय से नहीं हट रहे लेकिन उसी पे रहेंगे। एक बार एक घर के अंदर झगड़ा हो रहा था, ठीक है, पति पत्नी का जबरदस्त झगड़ा, और बच्चे चारों तरफ खड़े होकर यूं करके देख रहे थे मम्मी पापा को झगड़ते। वो खूब झगड़ रहे थे। बोले, मैं जब ही कह रहा था तुमसे, शैतान हमेशा काम करता है तुम्हारे अंदर। पत्नी कह रही, तुम्हारे अंदर शैतान काम करता है, तुम ज्यादा वो करते हो। बोले, नहीं, तुम्हारे अंदर करता है। उधर से शैतान गुजर रहा, सामने से गेट खुला हुआ, उसको एकदम से सुनाई दिया, यार शैतान शैतान मेरे को कौन बुला रहा है। उसने देखा और देखे, अच्छा ये दोनों है। वो जाके बीच में घुस गया। कई बार शैतान करने से नहीं, कई बार हमें अपने स्वभाव को, अपने जीवन को भी बदलना होगा। शैतान उनके बीच में जाके खड़ा हुआ और शैतान ने पूरा अवसर उठा लिया। प्रभु के वचन के अंदर लिखा हुआ है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, और शाम ढलने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। और वहां एक और बात लिखी है, शैतान को अवसर मत दो। अगर हम शैतान को अवसर दे देंगे तो इसको जब हम पढ़ने बैठेंगे ऐसे 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 हाथ कांपेंगे, अगर वाकई में प्रभु का आत्मा नहीं तो पढ़ के निकल लेंगे। रोज सुबह लोग जाते हैं, घंटी बजाते हैं, कल के लिए सॉरी बोलते हैं और आगे निकल जाते हैं। शास्त्र भी कहते हैं कि अश्रद्धा परम पापम, श्रद्धा पाप प्रमोची। जब हमारे अंदर विश्वास होगा, जब हम विश्वास करेंगे, आज प्रभु के साथ संबंध बना के रखेंगे, तो वाकई में हम फलवंत होंगे। आज आपको और मेरा संबंध परिवार में इसलिए बिगड़े हुए, हमारे बच्चे इसलिए स्किप हो चुके हैं, इसलिए वो बच्चे हाथ से निकल गए क्योंकि हमारी शिक्षाएं सही नहीं है। हम बचपन से बच्चों में इंजेक्शन प्रिक कर देते हैं, धीरे से स्पर्धा वाला। धीरे से हम बच्चों को कह देते हैं, अच्छा देख, कुछ याद तो तूने पढ़ाई तो करी नहीं होगी, एक काम कर, ऐसे कोनी मार के आगे देख लेना। हम बच्चों को कभी इंकरेज नहीं करते कि वो पढ़ें। हम पति पत्नी आपस में बैठ के प्रार्थना नहीं करते, हम बच्चों को प्रार्थना करना नहीं सिखाते, और इसकी जिम्मेदारी माता और पिता की है। अगर आज फैमिली संडे है तो फैमिली यही है, वो फैमिली जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखती हो। मैं एक बार फिर वही बात दिलाऊंगा, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मुझे याद है, कि पति पत्नी और वो, ठीक है, ये वो नहीं, ये वो ईश्वर है। जब वो आपके जीवन के अंदर होगा तब आशीष आपके जीवन के अंदर आएगी। कभी आपको एक पार्टनर को समझना होगा तो कभी आपको इस पार्टनर को समझना होगा। शैतान को अवसर मत दीजिए, नहीं तो शैतान आप दोनों के बीच में भी प्रतिस्पर्धा लेकर आ जाएगा, ईर्ष्या उत्पन्न करना शुरू कर देगा। आप एक दूसरे को अलग दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे कि वो ज्यादा अच्छा और मैं इससे कम। लेकिन परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को समान बनाया है, ठीक है,
समानताएं दी हैं। प्रेम एक समानता में आता है, स्नेह एक समानता में आता है। इसलिए अपने जीवन को आप संभाल के रखें कि आप किस रूप में अपने व्यवहार को अपने परिवार में, अपने बच्चों के सामने रख रहे हैं। हम कोई ऐसी बात अनायता के सामने नहीं बोलते कि जिसको वो रिपीट करे। कभी कभी कर देती तो मैं एकदम से चौंक जाता हूँ, मैंने कहा इसने ये क्या बोल दिया, और मैं तुरंत उसको वहीं चेक करता हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना। ये चीज़ आपको सीखनी होगी और सिखानी होगी, नहीं तो शैतान पास से गुजरता रहेगा, आप झगड़ते रहेंगे और उसको मजा आता रहेगा, वो देखता रहेगा, फिर घुस जाएगा। शैतान को अवसर मत दीजिए अपने जीवन के अंदर। तीसरी और अंतिम बात, सबसे बड़े ह्यूज जगह पे जब हम आते हैं, जब हम देखते हैं लोगों को, वो है सांसारिक स्पर्धा। जब हम देखते हैं कि ये संसार मुझसे ज्यादा उन्नति कर रहा है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस संसार का नहीं हूं, ना मेरा ये घर यहाँ का है, मैं तो उस स्वर्ग का हूं। और लिखा है मत्ती के अंदर, उसके 5 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, वहां पे प्रार्थना की गई, 6 अध्याय के अंदर, कि हमारे आज की रोटी तू आज हमें दे। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा या सबसे बड़ी स्पर्धा कब होती है? जब हम भविष्य के विषय में सोचना आरंभ कर देते हैं। आज और जो बीत गया उसके विषय में हम कभी सोचते ही नहीं है। परेशानी कब खड़ी हो जाती है? जब हम आगे का सोच रहे हैं। स्पर्धा कब आनी शुरू हो जाती है? जब हम भविष्य का सोच रहे हैं कि अरे भविष्य में तो ये होना चाहिए, भविष्य में ऐसा होगा, उसके लिए मुझे ये करना होगा। अच्छी बात है, प्लानिंग करना बुरी बात नहीं है, LIC लेना बुरी बात नहीं है, अपने लिए कुछ जमा कर लेना बुरी बात नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जमा वहां करो जहां कीड़ा और ऊंट पतंगे नहीं खाते। जमा हमें वहां करना है। हम जो जमा कर रहे हैं अपने परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर, वो आप सोचिए क्या जमा कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं परिवार के अंदर, क्या डालना चाह रहे हैं, हमें खुद नहीं मालूम। बस हम एक काम जानते हैं कि संडे को प्रार्थना हो जाएगी, मंडे को प्रार्थना हो जाएगी, बस, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ठीक नहीं होगा, कभी ऐसे ठीक नहीं होगा। जब तक आप अपने संबंध को परमेश्वर के साथ नहीं रखेंगे, जब तक आप परमेश्वर के साथ अपने आप को नहीं रखेंगे, कभी आपका संबंध ठीक नहीं हो पाएगा। गलातियों 5 अध्याय 26 पद कोई पढ़ दे। गलातियों उसका 5 अध्याय और उसका 26 पद। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े, हाँ, और ना एक दूसरे से ढहा करें। हम ऐसे घमंडी ना हो जाएं, हम संसार में ऐसे घुल मिल ना जाएं कि हम एक दूसरे को छेड़ें, हम एक दूसरे की तुलना करना आरंभ कर दें, हम एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाना ना शुरू कर दें, क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की नाई आपके सामने बैठा हुआ है। कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई थी कि पौलुस वहां पे 3 बार गया, 3 बार जाता है और उनको समझाता है कि तुम्हें ऐसा सीखना है, ऐसा सीखना है, ऐसा करना है। जैसे मैं कई बार आपके घर पे आता हूं, भैया कई बार आपके घर पे आते हैं और प्रभु के वचन को खोल खोल कर आपको सिखाते हैं कि आपको ये सीखना है, आपको ये सीखना है। वो अलग बात है कि आप और हम क्या सीखते हैं और कितना सुनते हैं और कितना उसके ऊपर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। आपको सीखना होगा, आपको जानना होगा, डाह और ये सारी चीजें दूर करनी होगी। संसार में एक से आगे निकलना हुआ, एक अच्छा स्थान लेना, एक से आगे निकल जाना, कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, बस ये मुझसे पीछे रह जाए और कुछ नहीं। प्रभु मैं यही प्रार्थना करता हूं। क्या ये प्रभु की इच्छा में प्रार्थना है? हम लोग कहते हैं भैया प्रार्थना कीजिए। मेरे पास एक फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया एक प्रार्थना विषय है, और बोले बहुत समय से वो प्रार्थना विषय सुना नहीं जा रहा। मैंने कहा जी क्या प्रार्थना विषय बताइए। मैंने कहा आप बोल कहाँ से रही हैं? बोले हम छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। मैंने कहा बोलिए। बोले भैया मैंने अपना पैसा लॉटरी में लगाया था। मैं सुनते ही समझ गया कि भैया ये क्या प्रार्थना कराना चाह रही हैं। बोले भैया 6 महीने हो गए मेरी लॉटरी नहीं निकल रही है। मैंने कहा जी बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने कहा देखिए बहन, मैं इस तरह की प्रार्थना मैं नहीं करूंगा। और मैंने कहा आपने क्या लॉटरी लगाई, क्या करा? बोले हमने एक इनामी योजना निकलती है, उसमें पहला प्राइज कार है, दूसरा बाइक है और तीसरा ऐसे है। और मैंने क्या बोले जी हमने ऐसा ऐसा उसमें लगा रखा है। हमारे बीच में भी हैं एक ऐसे जिन्होंने ऐसा कर रखा था। खैर अब तो वो चले गए, वो चीज़ दूर हो गई है। लेकिन जब फ़ोन आया मेरे पास तो मैंने कहा बहन हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते। मैंने कहा आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? बोले भैया हमारे पास नहीं है। जब शॉर्टकट चीज़ों को हम अपनाना शुरू करेंगे, हम परमेश्वर से दूर होते चलें। शॉर्टकट मनी कभी भी आपको फलवंत नहीं करेगी। शॉर्टकट मनी कभी आपको आगे नहीं लेके जाएगी। ये तो सट्टा हो गया, ये तो जुआ हो गया। आपने लगाया और सोचा भाई 3 महीने में 5 महीने में हम लोग हमारा कुछ ना कुछ लॉटरी खुल जाएगी, स्क्रैच करेंगे और उधर से निकल के क्या आता है साहब? कंघी निकल के आई है। ठीक है, क्या निकल के आया? छोटा सा खिलौना निकल के आया। ठीक है, ऐसा परमेश्वर नहीं है, ऐसा आपका स्वभाव नहीं होना चाहिए। शॉर्टकट मनी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को परिश्रम का फल दिया था। परमेश्वर ने कहा था तू मेहनत करेगा, तू परिश्रम करेगा और तू फलवंत होगा। और परमेश्वर आपके परिश्रम को डेफिनेटली ब्लेस करेंगे जब आप परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से करेंगे और परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे।
ऐसे नहीं पूरे हफ्ते में, ठीक है आज आगे प्रार्थना कर दी और सब कुछ खत्म। जब लोग गेम खेलते हैं, खेल होता है ना, खेल आजकल गेम चल रहे हैं, यूरो कप चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जो खेल होता है, हर टीम या हर व्यक्ति खेल इसलिए खेलता है कि वो जीते। कोई हारने के लिए खेलता है भाई? कोई हारने के लिए गेम खेलते हैं? सब सोचते हैं कि हमें जीतना है। बैडमिंटन में अगर खेलने हो, बोले मैं जीतूंगा। कैरम खेलने बैठे हो तो बेईमानी कर लेते हैं, 2 गोटी ऐसे जल्दी से रख ली, बोले हम जीत गए, कुछ करने गए। हर खेल व्यक्ति जीतने के लिए खेलता है, लेकिन जीत तब होती है जब परमेश्वर आपकी ओर हो। वो जीत नहीं है जिसको आप सोचते हैं कि मैं जीत जाऊंगा, मैं ये पालूंगा, मैं ये कर लूंगा। एक ऐसे ही जन बाइबल के अंदर था, एक बहुत धनी व्यक्ति था। कहानी सुना के मैं समाप्त करूंगा। एक बहुत धनी व्यक्ति था और वो धनी व्यक्ति ने सब कुछ अपने गोदाम के अंदर भर लिया, खूब अनाज सब कुछ हो गया। और एक बड़ी अच्छी सी, जैसे पवन भैया कुर्सी पे बैठे हैं, एक ऐसी बढ़िया सी कुर्सी थी जो पीछे भी जाती है, ऐसे करके बैठा हुआ था, पैर पे पैर रख के। और इधर भाई गिलास विलास रखे हुए थे, खा पी रहा था बड़े मजे से। अचानक से ऊपर से एक आवाज आई, आज रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। वो हड़बड़ा के खड़ा हुआ, भैया ये कहाँ से, किसने बोला? उसकी तो जान अटक गई। वो अपनी सारी जमा पूंजी देखने लग गया, बोले भैया ये क्या? फिर से वो आवाज आई कि आज रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। बोले प्रभु ये क्या, ये क्या? बोले नहीं भैया, आज तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। एक ऐसी कहानी यही थी कि ऐसे आ जाते हैं मृत्यु के देव, उनके पास कहते हैं कि भैया आज तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। वो धनी व्यक्ति कहता है कि अच्छा एक काम करो, ये 10 करोड़ रुपए ले लो और मुझे छोड़ दो। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं तुम्हें तो आज जाना ही है क्योंकि तुम्हारा टाइम आ गया, मैं तो तुम्हें लेके जाऊंगा। फिर वो कहता है कि अच्छा एक काम करो, 20 करोड़ ले लो। धनी आदमी बोले नहीं, मैं तो तुझे लेके जाऊंगा, आज तो तेरा नंबर आ गया है। अब उसके हवा गुल कि भैया आज तो जाना ही है, ये नहीं मान रहा। उसने कहा अच्छा चलो एक काम करो, मुझे एक छोटा सा लेटर लिखने का मौका दो। वो कहता है अच्छा, तरस आ जाता। बोले ठीक है चल लिख ले। एक लेटर लिखने में कितना टाइम लगेगा? उसने लेटर लिखा अपनी फैमिली को कि भैया मेरे प्रियो बच्चों, पत्नी, सब लोग, बोले ज़िंदगी में जो कुछ तुम कमा रहे हुए सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि एक दिन तुम्हारा प्राण तुमसे चला जाएगा। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देना शुरू कर दो। मैं जा रहा हूँ और ये सब कुछ अब तुम्हारे हवाले है। और उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। एक दिन ऐसी आवाज़ आपके और मेरे कान में आएगी जब हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन रहे होंगे, हम भाग रहे होंगे, हम दौड़ रहे होंगे, और पीछे से यही आवाज़ आएगी कि आज रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। इसलिए प्रभु के वचन में चेले कहते हैं, बहुत अच्छी बात लिखी है। आज जब आप थिस्सलुनी की पत्री से आगे जाएंगे, तीमुथियुस को पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है चेलों ने एक बहुत अच्छी बात कही कि यदि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए रोटी है तो हम इसमें ही संतुष्ट रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जब हम स्पर्धा में आ जाएंगे, जब इस संसार के अंदर आएंगे, तब हम खो जाएंगे। इसलिए एक बहुत अच्छी बात है, संसार में भी रहिए और संसार से दूर भी रहिए। संसार में भी रहिए और संसार से दूर भी रहिए, तब जाके आप फलवंत होंगे और प्रभु आपको आशीष दे